मुंबई में मराठी भाषा के नाम पर टॉर्चर करने वाले रुक नहीं रहे। अब घाटकोपर इलाके में हिंदी बोलने वाली एक महिला से महिलाएं भिड़ गई और उस पर मराठी में बात करने के लिए दबाव बनाया गया। महिला दुकानदार डरी हुई थी और कई महिलाएं उसे घेर कर मराठी का पाठ सिखा रही थी और धमका रही थी। मी मराठीत बोलणार, बोलते मराठी बोलना, मी मराठी शिकणार, बोल जय महाराष्ट्र बोल, नहीं तो बिहार भेज देंगे भाई तेरे को। महिला की शक्ल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो अगल बगल खड़ी महिलाओं की बात दोहराने की कोशिश कर रही थी। मला माफ कर, तेरा धंधा बिंदा है ना सब बेड़ा बंद हो गया। ये जो किया है ना तूने कि हिंदुस्तान और जेंट्स को देख के तूने और पावर दिखाया कि क्या करने का करो। अंदर नहीं आए थे, हम लोग के आंखें हैं। ये वीडियो झूठ नहीं बोलता है, समझी तो। जानकारी के मुताबिक महिला से मराठी बोलने को लेकर पुरुषों से कहासुनी हुई थी। उसके बाद ये महिला मराठी का झंडा उठाए हुए महिला दुकानदार को धमकाने पहुंच गई। पीड़ित महिला का नाम संजीरा देवी है। एबीपी न्यूज की टीम जब उनके होटल पहुंची तो उनका दर्द छलक गया। उन्होंने भाषा विवाद में उनके साथ हुए विवाद को लेकर बिहार सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। संजीरा देवी घाटकोपर में पति के साथ मदन कैटर्स सर्विस के नाम से होटल चलाती हैं। हमसे बात करते समय उन्होंने उनके साथ हुए अपमान के लिए बिहार सरकार पर सवाल उठा दिए। उनके चेहरे पर उनका दर्द साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, बिहार सरकार नौकरी देती तो मुंबई में जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। अरे मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं, मेरा आदमी पढ़ा है, मेरा देवर तक पढ़ा है, किसी का नौकरी नहीं है, तभी तो आने पड़ता है सबको इधर। संजीरा देवी के 2 बच्चे स्पोर्ट्स के अच्छे खिलाड़ी हैं। ये तस्वीरें उन्हीं के बच्चों की हैं। उनका दावा है कि उनके बच्चों ने 45 मेडल्स जीते हैं। ऐसे में अगर बिहार सरकार को उनके सम्मान में फिक्र है तो वो उनके बच्चों को नौकरी दे दे। मैं बोल रही हूं ना, आप लिखा पढ़ी कीजिए, मैं अभी अभी मैं नहीं सेटर गिरा दूं तो मेरा संजीरा देवी नाम है। मेरी लड़की को नौकरी दे दे बिहार में, लड़का को तो मैं 45 मेडल 1-2 क्या करे, खेलो इंडिया खेलिए। संजीरा देवी के पति ने कहा कि मराठी बोलने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मराठी सीखने के लिए भी मौका मिलना चाहिए। आज सावन की शिवरात्रि है। सुबह से ही शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां विशेष भस्म आरती की गई। तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही हजारों शिव भक्त जलाभिषेक कर पूजा अर्चना में लीन है। हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाने वालों का तांता लगा है। तो वहीं दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में, गाजियाबाद के बुधेश्वरनाथ मंदिर और श्री राम की नगरी अयोध्या में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। महाकाल बाबा की मंदिर की तस्वीर, काशी विश्वनाथ की तस्वीर, दिल्ली में गौरी शंकर मंदिर और गाजियाबाद का बुधेश्वरनाथ मंदिर, जहां भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो आज के दिन सावन की कांवड़ यात्रा होती है, उसका संपन्न हो जाती है। आज जो कांवड़िए हैं वो जल जो लेकर आए होते हैं अपनी कांवड़ के जरिए, उससे भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। और ये तस्वीरें आप अलग अलग जगह के शिव मंदिरों की देख रहे हैं। बढ़ते आगे, बात करते हैं राजस्थान की, जहां के नागौर नगर परिषद में पार्षद प्रतिनिधि और वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया। कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि नगर परिषद का परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। जहां पार्षद प्रतिनिधि और लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लोगों ने पार्षद प्रतिनिधि को चेंबर से बाहर खींच लिया और उस पर टूट पड़े। बताया गया कि वार्ड में विकास काम नहीं करवाने को लेकर जब पार्षद नगर परिषद आयुक्त के कक्ष में अपनी बात रख रहे थे, तभी वहां मौजूद लोगों से पार्षद प्रतिनिधि अविनाश की कहासुनी हो गई और देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। मामला बढ़ता देख कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की और काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया। वहीं आगरा धर्मांतरण केस में नया खुलासा हुआ है। मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हीं में से 11वें नंबर पर पकड़े गए अब्दुल रहमान को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसे धर्मांतरण सिंडिकेट के अंदर चाचा के नाम से जाना जाता था।
पुलिस के मुताबिक अब्दुल चाचा यानी अब्दुल रहमान ही आगरा गैंग का मास्टरमाइंड है, जिसे आयशा नाम की महिला की निशानदेही पर पकड़ा गया। अब्दुल रहमान पर 35 साल से धर्मांतरण के आरोप हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म का हिस्सा बनने के बाद महेंद्र पाल जादौन उर्फ अब्दुल रहमान ने उसी खास रैकेट का हिस्सा बनकर काम करना शुरू कर दिया, जिसके जरिए उसने धर्म बदला था। पुलिस ने अब्दुल रहमान के दिल्ली वाले ठिकानों से धर्मांतरण से जुड़ी कई किताबें बरामद की थी। पुलिस के मुताबिक वो अलग अलग समय पर अलग अलग लड़कियों को समय देता था, क्योंकि दूसरे धर्म की लड़कियां ही उसकी असली टारगेट होती थी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान धर्म परिवर्तन का शिकार लड़कियों की शादी उन्हीं युवकों से कराता था जिन्होंने खुद अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार किया हो। ये पूरा खेल उसके ऑपरेशन उम्मत प्लान का हिस्सा था। उम्मत यानी किसी खास को मानने वाले लोग। इस तरह से वो हिंदुस्तान में रहकर अपनी एक अलग तरह की जमात बनाना चाहता था, जिसे विदेश में बैठे आका कंट्रोल कर रहे थे। वहीं पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान के धर्मांतरण गैंग की पूरी फंडिंग विदेश से होती थी, जिसका जिम्मा लंदन में बैठे अब्दुल रहमान का भतीजा संभालता था। अब पुलिस जांच कर रही है कि कहीं गिरोह को आतंकी फंडिंग तो नहीं मिल रही थी, लेकिन छापेमारी में सबसे चौंकाने वाली चीजें हैं वहां से मिली किताब। इन्हीं किताबों को धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किए जाने के आरोप हैं। अगर किताबों पर लेखक का नाम देखेंगे तो मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो पहले ही धर्म परिवर्तन के लिए उम्र कैद काट रहा है। आरोप है कि उसी की जहर बूझी किताबों के जरिए अब्दुल रहमान भोली भाली लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। उसी की किताबों में से एक किताब में लिखा मिला कि अगर सब धर्म परिवर्तन करा ले तो शांति हो जाए और इंसान की लड़ाई सिर्फ भगवान से है। आगरा पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये भी खुलासा किया कि जब वो अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो उसके घर पर एक लड़की भी मिली। पुलिस के मुताबिक कलीम के बाद गैंग का पूरा जिम्मा अब्दुल रहमान ही संभाल रहा था और इस मामले में अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के जाल का पर्दाफाश अभी अभी हुआ ही था कि उसके बाद अब महाराष्ट्र में भी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की साजिश के आरोप लगे। आरोप है कि इस बार ये काम सोलापुर का एक पादरी कर रहा था। मोबाइल पर दिख रहा ये वही पादरी है जिस पर आरोप है कि वो इलाके की महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ब्रेड बुडवून त्यांना खाऊ घालतो, हे नशिली पदार्थ आहे आणि अशा जिहादी पादरींना योग्य ते कारवाई व्हायला पाहिजे। आरोप है कि पादरी इलाके के लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने पर 10,000 रुपए का लालच देता था। वो कहता था कि तुम्हारा भगवान शैतान है, उसे पानी में फेंक कर हमारा धर्म स्वीकार कर लो। कब्जे की जमीन पर शेड लगाकर चर्च चलाने वाले पादरी पर आरोप है कि वो बच्चों को बेरहमी से मारता भी था। बेफाम मारते। मी एकदा घरामध्ये त्यांनी कुलूप घालून पोराला साखळीने बांधलं होतं। पादरी के इस खेल का पता लगने पर हिंदू संगठन के लोगों ने धावा बोला। अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पादरी मौके से फरार है।